दोस्तों पीएफ का क्लेम सेटल होने के लिए बैंक अकाउंट में पीएफ का अमाउंट आने के लिए कितना टाइम लगता है। तो दोस्तों बहुत से पीएफ मेंबर्स का क्लेम सेटल हो चुका है और 4 से 5 दिन हो चुके हैं या फिर 8 से 10 दिन या फिर 10 से 15 दिन हो चुके हैं। क्लेम सेटल होने के बाद में भी उनका पीएफ का अमाउंट उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। इसीलिए बहुत सारे पीएफ मेंबर्स बहुत परेशान हो चुके हैं, क्योंकि जब वो पीएफ पोर्टल में मेंबर उनके पोर्टल में अपने पीएफ अकाउंट में लॉगिन करके अपना क्लेम स्टेटस चेक ट्रैक क्लेम स्टेटस में से चेक कर रहे हैं तो उनका वहां पे जो है क्लेम स्टेटस द क्लेम हैज बीन फाइनली अप्रूव्ड बता रहा है। और जब पीएफ मेंबर्स पीएफ के पासबुक में लॉगिन करके वहां चेक कर रहे हैं तो वहां पे भी जो है क्लेम स्टेटस क्लेम सेटल हो चुका है और पीएफ का पासबुक में से भी पीएफ का अमाउंट कट हो चुका है। लेकिन 3 से 4 दिन हो चुके हैं या फिर 10 से 15 दिन हो चुके हैं, पीएफ का क्लेम सेटल होने के बाद में भी पीएफ का बैंक अकाउंट में पीएफ का अमाउंट अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है। तो दोस्तों पहले जब माइग्रेशन प्रोसेस के पहले जब पीएफ का क्लेम सेटल होता था तो उसी दिन या फिर 2 से 3 दिन के अंदर पीएफ का अमाउंट बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता था और मैसेज भी आ जाता था कि 3 दिन में पीएफ का अमाउंट जो है बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा बोल के, और 3 दिन के अंदर ही पीएफ का अमाउंट क्रेडिट होता था। लेकिन माइग्रेशन प्रोसेस के बाद में अभी जो नया अपडेट आया है पीएफ का, तो जब क्लेम सेटल हो रहा है तो बहुत सारे पीएफ मेंबर्स का अमाउंट 3 घंटे में क्रेडिट हो रहा है। जब पीएफ का द क्लेम हैज बीन फाइनली अप्रूव्ड होता है तो नए अपडेट के हिसाब से पीएफ का अमाउंट 3 घंटे के अंदर क्रेडिट हो जाना चाहिए, और या फिर 1 से 2 दिन भी लग सकते हैं। अगर 3 घंटे में अमाउंट क्रेडिट नहीं होता है तो 2 से 3 दिन में क्रेडिट हो जाना चाहिए। लेकिन ईपीएफओ के साइड में अपडेट चल रहा है, इस वजह से बहुत सारे पीएफ मेंबर्स का क्लेम सेटल होके भी 10 से 15-20 दिन हो चुके हैं, अभी तक पीएफ का अमाउंट क्रेडिट नहीं हुआ है, क्योंकि पीएफ ऑफिस ने क्लेम सेटल करने के बाद में पीएफ का अमाउंट ट्रांसफर नहीं किया है पीएफ मेंबर्स के बैंक अकाउंट में। तो अगर आपका भी क्लेम सेटल हो चुका है और आपका पीएफ का अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है तो दोस्तों परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जब पीएफ अकाउंट में लॉगिन करके ट्रैक क्लेम स्टेटस में वहां पे अगर आपका द क्लेम हैज बीन फाइनली अप्रूव्ड हो चुका है तो आपका अमाउंट 100% क्रेडिट हो जाएगा, कितना भी देर लगे। अभी फिलहाल में जो है अमाउंट क्रेडिट होने के लिए 10 से 15 दिन या फिर 20 दिन लग रहा है। अभी जो है ईपीएफओ के साइट में अपडेट चल रहा है, इस वजह से 10-15 दिन लग रहा है। लेकिन नए अपडेट के हिसाब से क्लेम सेटल होने के बाद में 3 घंटे के अंदर अमाउंट क्रेडिट हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आपका अमाउंट नहीं हुआ है तो थोड़ी दिन वेट कीजिए, आपका अमाउंट 100% आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अभी जो है ईपीएफओ के साइड में अपडेट चल रहा है, इसीलिए सभी पीएफ मेंबर्स का अमाउंट क्रेडिट होने में टाइम लग रहा है। नहीं तो क्लेम सेटल होने के बाद में 3 घंटे के अंदर आपका पीएफ का अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 3 दिन के अंदर आपका पीएफ का अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाना चाहिए नए रूल्स के हिसाब से। लेकिन अभी जो है ईपीएफओ के साइड में अपडेट चल रहा है, इसीलिए सभी पीएफ मेंबर्स का अमाउंट क्रेडिट होने के लिए उनके बैंक अकाउंट में टाइम लग रहा है। तो दोस्तों आपका भी पीएफ का अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है, आपका भी क्लेम सेटल होने के बाद में अमाउंट अभी तक बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। आपको ईपीएफओ को कंप्लेंट और ग्रीवेंस भी करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपका पीएफ का अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। बस आपको इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि ये जो है गवर्नमेंट का काम होने की वजह से अभी फिक्स नहीं बता सकते। जिसका भी क्लेम का अमाउंट क्रेडिट होने में टाइम लग रहा है, आपको फिलहाल में फिक्स नहीं बता सकते कि कितने दिन में क्रेडिट होगा, लेकिन 3 दिन के अंदर हो जाना चाहिए था या फिर 3 घंटे के बाद हो जाना चाहिए था। अगर अभी तक नहीं हुआ है तो थोड़ी देर इंतजार कीजिए, आपका पीएफ का अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्रेडिट हो जाएगा, बस आपको इंतजार करने की जरूरत है। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको और कोई ईपीएफओ में एरर आता है, प्रॉब्लम आता है, इशू आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उसके ऊपर सॉल्यूशन बताकर वीडियो बना दूंगा। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों।